हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम टेस्टिंग। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे द कोड रिगार्डिंग जो बहुत सारे लोगों का ये क्वेश्चन आ रहा था कि जिनको जेईई में आईआर के लिए अप्लाई करना है या फिर दिल्ली यूनिवर्सिटी में अगर आईआर का कोर्स है तो वो कौन सा कोर्स है, और उसी के बारे में इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं। तो जितने भी ऐसे स्टूडेंट हैं जो इस बार एमए पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज के लिए फॉर्म फिल कर रहे हैं, तो इस वीडियो को पूरा देखिए। और आप लोग में ऐसे जितने भी स्टूडेंट हैं जिनको टेस्ट सीरीज, क्वेश्चन बैंक, प्रीवियस पेपर्स ये सब चाहिए, तो आप लोग को कॉल या मैसेज करना होगा नंबर 8448878849। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो यूजुअली पूछा जाता है, जो भी स्टूडेंट कॉल करता है कि सर दिल्ली यूनिवर्सिटी में अगर मुझे आईआर के लिए अप्लाई करना है तो क्या आईआर का कोर्स है या नहीं है, और अगर है तो वो कौन सा कोर्स है और किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम लोग इसी के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपको आईआर के लिए अप्लाई करना है तो जेएनयू में सबसे पहले बात कर लेते हो। तो जेएनयू के लिए आपको जो है HUQP 18 ही सेलेक्ट करना है। तो बहुत बार आप फॉर्म जब फिल कर रहे हैं तो उसमें आप देखिएगा कि वहाँ पे जब HUQP 18 पे आप आते हैं तो आपको वहाँ पे सिर्फ पॉलिटिकल साइंस का ही ऑप्शन आता है। तो लोगों का क्वेश्चन होता है कि सर वहाँ से पॉलिटिकल साइंस का आ रहा है, अगर आईआरबीसी का है तो वो किस तरीके से फिल होगा। तो मैं आपको बता दूं कि HUQP 18 जो है ये पॉलिटिकल साइंस, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ह्यूमन राइट, पॉलिटिक्स एंड इंटरनेशनल रिलेशन, इन सभी के लिए जो है एक ही कोड है। इसका मतलब ये हो जाता है कि इन सभी कोर्सेज के लिए एक सिंगल एग्जाम होगा, सिंगल एग्जाम होगा और आपको उसी एग्जाम में अपियर होना है, जो कि पॉलिटिकल साइंस और आईआर पॉलिटिक्स सब कुछ का एक ही एग्जाम है। जब आप इस एग्जाम में अपियर होते हैं तो बेस्ड ऑन आपका जो ये स्कोर आएगा इस पेपर में, इसी स्कोर के बेसिस पे आपको वो सारे कॉलेजेस में अप्लाई करना है जहाँ पे अलग अलग कोर्सेज रिलेटेड टू पॉलिटिकल साइंस ऑफर किए जाते हैं। तो लोगों का क्वेश्चन था कि सर मुझे जेएनयू में आईआर करना है या जेएनयू में एमए पीआईएसएम करना है, तो वो कब सिलेक्शन होगा, उसके लिए कब यूनिवर्सिटी को कैसे पता चलेगा कि मुझे कौन सा कोर्स चाहिए। तो उसको फिर अब जो पूरा सिलेक्शन प्रोसेस है उसको हम लोग सेपरेटली एक सेपरेट वीडियो में आपको इसके बारे में भी बताएंगे। लेकिन यहाँ पे जो एक चीज जो आप लोगों को मैंने सोचा कि इन्फॉर्म कर दूं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ये पूछ रहे हैं कि मुझे दिल्ली यूनिवर्सिटी में अगर अप्लाई करना है तो वो कौन सा कोर्स के लिए अप्लाई करना होगा। तो मैं आपको बता दूं कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में एज सच कुछ स्पेशलाइजेशन आईआर का पेपर जो है वो इन जनरल आईआर नहीं है, लेकिन एरिया स्टडीज है। और उसके लिए आपको कोड जो है सेलेक्ट करना है, जो आपका ये कॉमन पेपर होगा उसी में COQP 11 है। तो इसी को कॉमन पेपर के लिए आपको सेलेक्ट करना है। और दिल्ली यूनिवर्सिटी के जो दो डिफरेंट एरिया स्टडीज के कोर्सेज है और उसमें सीट क्या है, कैसे पेपर आएंगे, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ कोड दे दिया गया है, इसकी सिलेबस के बारे में नहीं बताया गया है कि, और इस बात से जो है जो लास्ट ईयर तक का जो पेपर था और इस बार का जो पेपर वो चेंज हो जाएगा, क्योंकि लास्ट ईयर दिल्ली यूनिवर्सिटी जो है CUT एग्जाम में नहीं था, इस बार CUT में दिल्ली यूनिवर्सिटी भी इंक्लूड हो गया है। तो आपको जो है दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए भी COQP सेलेक्ट करना है, COQP 11। और इसमें दिल्ली यूनिवर्सिटी का जो दो एरिया स्टडीज का कोर्स है, एक तो आ जाता है आपका ईस्ट एशियन स्टडीज, तो दूसरा हो जाता है अफ्रीकन स्टडीज। तो इन दोनों कोर्सेज के बारे में भी हम लोग आपको सेपरेटली बताएंगे। और एक सेपरेट वीडियो में हम लोग, क्योंकि बहुत सारे लोगों का ये क्वेरी था कि सर मुझे आईआर में ही एमए करना है तो कहाँ कहाँ अप्लाई कर सकते हैं, तो उस वीडियो में भी हम लोग आपको एक सेपरेट वीडियो में बताएंगे कि कौन कौन से यूनिवर्सिटी में या कौन कौन से कॉलेजेस में आपको आईआर के कोर्सेज ऑफर किए जा रहे हैं। तो जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट था रिगार्डिंग कि आपको कोर्स कोड कौन सा होना चाहिए, तो यहाँ पे हम लोग ने आपको दो कोर्स कोड बता दिया। एक है COQP 11, और तो COQP 11 हो जाता है, और दूसरा हो जाता है HUQP 18। और ये दोनों अलग अलग है। तो यानी कि अगर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी में
भी अगर आईआर के लिए अप्लाई करते हैं इन ईस्ट एशियन स्टडीज और दूसरा है अफ्रीकन स्टडीज, तो इसके लिए आपको दो डिफरेंट एग्जाम देने पड़ेंगे। एक एग्जाम ये HUQP 18 का एग्जाम देना होगा, एक आपका ये 11 का एग्जाम देना होगा। दोनों का सिलेबस डिफरेंट है और दोनों का एग्जाम भी अलग अलग डेट पे होगा या अलग अलग शिफ्ट में होगा। तो लोगों की क्वेरी था कि सर एक ही साथ क्लास हो जाएगा, तो ये देखिए जो पूरा टाइम टेबल बनता है, एग्जाम का शेड्यूल जो बनता है उस तरीके से बनाया जाता है कि आपका कोई भी एग्जाम क्लैश ना करे, तो उस चीज को ध्यान में रख के बनाया जाता है। तो जितने लोगों ने अभी तक फॉर्म फिल नहीं किया है, तो आपको ध्यान देना है, पॉलिटिकल साइंस के लिए HUQP 18 सेलेक्ट करना है। और अगर मान लीजिए आपने फॉर्म फिल कर दिया है तो उसमें टेंशन की बात नहीं है, ये सिर्फ आपका टेस्ट पेपर है। इसके बाद कॉलेज वाइज आपको जो है सेलेक्ट करना होगा। तो JNU का क्या पूरा एडमिशन प्रोसेस है उसके बारे में भी हम लोग सेपरेटली एक वीडियो में आपको बताएंगे। तो अगर आप मान लीजिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, टेस्ट सीरीज, क्वेश्चन बैंक, प्रीवियस पेपर कुछ भी चाहिए, तो आपको कॉल या मैसेज करना है इस नंबर पे एंड विल बी शेयरिंग ऑल द डिटेल्स। सो थैंक यू एंड वी विश यू ऑल द बेस्ट।